सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे कामचोर कहानी। इसके अंतर्गत घर में माता पिता बच्चों को कुछ काम सिखाने के लिए कुछ काम देते हैं। घर के काम करने के लिए उनको कहते हैं। बच्चे वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। अब वो लोग जब सबसे पहले दरी झाड़ते हैं तो वो दरी झाड़ने में भी असफल रहते हैं। सारी धूल उनके सर आँखों में लग जाती है। दूसरी बार वह आंगन में झाड़ू लगाने की सोचते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा डालने की वजह से वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। और वो पेड़ों में पानी डालने का काम सोचते हैं, लेकिन वह पानी भी डालने में असफल रहते हैं, क्योंकि वह नल पे उन लोगों की आपस में धक्का मुक्की हो जाती है। अब तीसरी बार वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जो मुर्गियाँ बाड़े से बाहर हैं उनको बाड़े के अंदर डालें। तो ये करने के लिए वो आपस में उनके हाथ में जिसके हाथ में जो भी पड़ता है वो उठा लेते हैं। जैसे कोई बांस की डंडी लेता है, कोई हाथ में छड़ी ले लेता है, कोई टूटी हुई। तो इस तरह वो मुर्गियों को हाँकने लगते हैं और दबे दबे पैर मुर्गियों के पीछे जाते हैं। पर देखिए कि वहाँ पे क्या होता है कि मुर्गियों को किसी भी प्रकार वो सोचते हैं कि मुर्गियाँ क्या होती हैं, इधर उधर भागने लगती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर कोई मुर्गियों के पीछे जाता है, मुर्गियों को उनके बाड़े में डालने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो मुर्गियाँ मुर्गियाँ क्या होती हैं, अपने बाड़े पे नहीं जा पाती हैं। तो इसी प्रकार ये मुर्गियाँ भी बाड़े में जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, और बच्चे सोचते हैं कि मुर्गियों को किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया है और मुर्गियाँ हमारे विरुद्ध हो गई हैं। अब वो क्या कर देखते हैं कि दो जो मुर्गियाँ होती हैं वह खीर के प्यालों पर चांदी से जिनमें वर्क किया होता है उस पे चढ़ जाती हैं, दौड़ती फाड़ती, जैसे बच्चे उनके पीछे जाते हैं। लेकिन मुर्गियाँ इतनी मतलब चंचल होती हैं कि वो भागते भागते इधर उधर जाती हैं और चांदी के वर्क की भी जो कटोरी होती है उसमें वह पैर डाल देते हैं। फिर उनके पैर के निशान सारी दादी के कामधनी के दुपट्टे पर लग जाते हैं। अब ताजे सिरे दुल पर भी लग जाते हैं। अब एक जो बड़ा मुर्गा होता है वो अम्मा के खुले पायदान में कूद पड़ता है, और जो कच्चे चूने में लथड़े पर पंजे से उसके पंजे के निशान होते हैं वो अम्मा के पायदान में भी पड़ जाते हैं। और दूसरी सफ़ेद चादर पर वह एक सफ़ेद चादर बिछी रहती है जिस पर वह निशान मार के चला जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब जो दूसरी मुर्गी होती है वह दाल की पतीली में छपाक मारकर भाग जाती है और सीधे जाकर मोरी में जाकर इस तेजी से फिसलकर सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ जाती है। मुर्गी जो होती है दौड़ दौड़ के जाती है और वह फिसल जाती है दाल के पतीले पे, दाल के बर्तन पे, और सारी दाल होती है वह जाके मौसी जी के मुंह पे लग जाती है, और फिर कीचड़ के जी के मुंह पे मौसी जी के मुंह पे लग जाती है। और इन सारी मुर्गियों को बेनकेल ऊँट बनी सारी तरफ दौड़ रही हैं। अब सारी जो मुर्गियां हैं ऐसा लग रहा है कि उनका कोई मालिक नहीं है, वो किसी से भी डर नहीं रही हैं और इधर उधर भागी जा रही है। और बच्चे भी देखो उनके पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने में क्या है, सभी असफल हैं। फिर भी दबड़े में, अब दबड़े का अर्थ होता है जहाँ पर मुर्गियों का बाड़ा होता है उसको दबड़ा कहा जाता है, उस पर मुर्गियाँ नहीं जा पा रही हैं। बच्चे फिर परेशान हो गए हैं। अब इधर दूसरे बच्चों को सोचा कि हम लोग भेड़ों को ही पकड़ के लाएं, भेड़ों को ही दाना दें, उनको कुछ खाना वाना खिला दें। अब वो भेड़ों के पीछे पड़ जाते हैं कुछ दूसरे बच्चे। अब दिन भर जो भूखी भेड़ें होती हैं वो देखती हैं कि एक जगह हरी हरी सब्जियां रखी होती हैं, तो वो सब उसके पीछे झपट पड़ती हैं। अब वो लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ जाती हैं, अतः अना वो मतलब अतड़ पतड़ होके उस पर चढ़ जाती हैं। और भेड़ चाल मशहूर है इसकी, उनकी नज़र से बस दाने के सूप पर जमी है। अब जो भेड़ें होती हैं सिर्फ क्या होती हैं, वह जो उनके एक बर्तन पे जो सब्जी रखी होती है, हरी हरी मटर की जो फलियां रखी होती हैं, उनकी नज़र सिर्फ उस पे होती है। वो लोग सोचते हैं कि भेड़ें, हम लोग को सिर्फ इसको ही खाना है, अपने जगह पे नहीं जाना है। अब वो क्या करती हैं भेड़ें, देखिए भेड़ चाल मशहूर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं भेड़ क्या होती है, बहुत तेज़ दौड़ती हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये भेड़ बहुत तेज़ दौड़ी हैं और वो पलंगों को फाड़ती, बर्तन को लुढ़काती हुई चढ़े जा रही हैं, चढ़ी जा रही हैं। पूरे घर में देखिए उधम मचा है, यहाँ मुर्गियाँ भाग रही हैं, वहाँ भेड़ें भाग रही हैं। अब तख्त पर पानी दीदी का दुपट्टा फैला है, वहाँ पर एक पानी दीदी हैं जो उनका दुपट्टा फैला है, जिस पर गोरखी, चंपा और सलमा सितारे रख कर दीदी मुल्तानी बुआ उसमें कुछ बना रही हैं। अब भेड़ क्या करती हैं, भेड़ को ये, अब भेड़ तो जानवर है, उनको ये भी संकोच नहीं है, वो निसंकोच होकर सबको रौंदती हुई जाती हैं, और जो भेड़ों और क्या करती हैं, अपने पैरों के निशान उन पर छोड़ जाती हैं। अब ये सारा तूफान जब गुजर जाता है
तो ऐसा लगता है कि जैसे जर्मनी की सेना के टैंक और बम्बारों सहित ऊपर से छापा मारकर गुजर गई हूँ। एक जैसे यहाँ से मुर्गियाँ भाग रही हैं, वहाँ से भेड़ें भाग रही हैं, तो पूरे घर में ऐसा उधम मचा है कि जैसे कहीं पे कोई एक बड़ा सा लड़ाई हुई हो और पूरे घर में तमाशा ही तमाशा फैल गया हो। अब जो हज्जन माँ है, पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढककर वो सो रही हैं। अब देखिए उन पर क्या होता है, उन पर से जो भेड़ी न जाने इस सपने में किस महलों की सैर में थी, दुपट्टे में उलझी मारो मारो चीख लगी। अब क्या हुआ, कुछ भेड़े दुपट्टे जो जहाँ पे हंजन माँ सोई थी, तो उनके ऊपर भेड़े आ गए और उनके दुपट्टे पे उलझ गए। अब वो तो नींद पे थी, उनको पता नहीं चला भी क्या आया, तो वो चिल्लाने लगती हैं जोर जोर से कि मारो मारो, कुछ यहाँ पर आ गया है। अब इतने में जो एक भेड़ है वो सूप में भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े। अब एक दूसरी भेड़ है, वो क्या है, जो तरकारी वाली एक सब्जी बेचने वाली होती है, उसकी टोकरी पे टूट पड़ी दूसरी भेड़, और वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। अब जो तरकारी वाली थी वो दालान में खड़े होकर क्या कर रही थी, फलियां दे रही थी, सब्जियां दे रही थी, जो रसोई घर में खाना बनाता है उसको। अब जो भेड़े हैं, कुछ भेड़े क्या हैं, वो सब्जी वाली की सब्जी पे भी टूट पड़ी। अब वह तरकारी वाली का बचाव करने के लिए सेना तान उठ गई। आपने कभी भेड़ों को देखा होगा, तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई से कोई उनको कूट रहा हो। अब सब जाके उनके भेड़ों को मारने के लिए उनके पीछे लग गई। लेकिन भेड़ों का आपने देखा होगा कि भेड़ क्या होती है, बहुत मोटी होती है, उनके जो शरीर पे जो ऊन होता है वह क्या होता है, वह बाल बहुत ज़्यादा होते हैं जिनसे ऊन भी बनाया जाता है। उनको कितना भी मारो तो उनको चोट नहीं लगती है। ऐसे भेड़ों को कुछ भी चोट नहीं लगती है, और वह भेड़ अपना मतलब वहाँ पे उद्यम मचाते रहती हैं। अब सभी लोग क्या हो जाते हैं, घर के लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चों की इन हरकतों से, क्योंकि उन लोगों ने पूरे घर में क्या मचा के रख दिया है, तूफान मचा के रख दिया है। अब इधर यह प्रलय मची नहीं, अब इधर क्या हुआ, यहाँ एक तरफ तो ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे और थे जो क्या कर रहे थे, इतनी बड़ी फौज थी कि रात का खा अब बच्चों को पहले से कहा गया था कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिले, तो कुछ मुर्गियों के पीछे लगे थे, कुछ भेड़ों के पीछे लगे थे। अब कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, भैंस का दूध ही निकाल लेते हैं। अब वो लोग बाल्टी लेकर भैंस के पीछे पड़े। अब उन लोगों ने क्या किया, हाँ चार अब क्या किया, भैंस को दूध दोहने के लिए, भैंस का दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर भैंस के पीछे पड़ गई। अब भैंस एकदम को चारों ओर जोड़कर उठी और बाल्टी को, अब जैसे बच्चे दूध निकालने को गए तो भैंस ने क्या करा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भैंस ने दूध की बाल्टी को धक्का मारा और वह भाग गई। अब बच्चों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, भैंस के आगे के भी पीछे के भी पैर बांध देते हैं, तो इससे हम दूध निकालने में आसानी होगी। अब पीछे के पैर बांधे कैसे जाएं। अब उन लोगों ने क्या करा, भैंस के जो पीछे के पैर हैं वहाँ पे उनके चाचा जी सोए थे, जिस चारपाई है, चारपाई के पैरों से भैंस के पैर बांध दिए। अब जैसे पीछे के पैर बांधे तो आगे के भैंस के पैर बांधने तक जो भैंस है वह थोड़ा दुबक गई। भैंस समझ गई कि मेरे साथ कोई अजीब सी हरकत हो रही है, वो क्या हो गई, दौड़ने लगी। अब भैंस का पैर चूंकि क्या था, चाचा जी के चारपाई से खूंटे से बंधा था। अब पहले तो तो भैंस दौड़ी तो चाचा जी की चारपाई भैंस के साथ साथ चलने लगी। पहले तो चाचा जी ने सोचा कि क्या कर रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। फिर उन्हें जब ज़्यादा आवाज़ आई तो वो सोचने लगे कि तूफान आने लगा आगे आकर के। अब चाचा जी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे पूरे घर में देखिए बच्चों कितना ज़्यादा उद्यम मचा है। अब क्या हुआ, अब बचने में क्या हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, भैंस आगे आगे चारपाई पीछे पीछे। अब क्या हुआ, एक भूल, अब बच्चों ने सोचा कि एक भूल हो गई, हमने बछड़े को नहीं खोला। अगर हम बछड़े को खोलेंगे तो भैंस क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और वह इतना मतलब उद्यम नहीं मचाएगी, वह चाचा जी को छोड़ देगी। और उन लोगों ने क्या करा, भैंस को खोल दिया, भैंस का जो बच्चा है छोटा सा उसको खोल दिया। तो क्या हुआ, तीर निशाने पर जा बैठा। अब बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। खुरों का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे, जो भैंस के नीचे के जो तले होते हैं उनको खुर कहा जाता है। अब इसमें भैंस रुक गई, जैसे उसके बछड़े को उसके सामने लाया गया। अब बछड़ा तत्काल, अब उनने क्या सोचा कि अब भैंस तो बछड़े के पीछे लग गई तो हम दूध निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से उन लोगों ने ये कोशिश करी, तो फिर से भैंस ने क्या करा, और लात मार दी, और लात मारी तो सारी जो छप बाल्टी थी वो कहाँ गिर गई, गोबर में जाके गिर गई। अब बछड़ा फिर से बागी हो गया। अब कुछ दूर
पर कपड़ों पर गिरा दिया बछड़े ने भी उसको। अब 2-4 गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। अब जो 2-4 गिलास थी 2-4 धारे बच्चों की जो दूध निकाले थे वह कटोरे पे भी गिर गई। अब उनको कुछ भी हाथ नहीं आया, ना वो मुर्गियों को ही भगा पाए, ना वो भेड़ को ही बात पाए, ना वो भैंस का दूध ही निकाल पाए। इस तरह सारे बच्चों ने पूरे घर में उद्यम मचा दिया था। पूरे घर में इतना तूफान आ गया था, कहीं मुर्गी, कहीं भेड़े, कहीं टूटे हुए तसल्ले, बाल्टी, लोटे, कटोरी, ये सब पूरे घर में इधर उधर फैले हुए थे। अब क्या हो गई, पूरे घर में ऐसा लगा था जैसे क्या गया कोई बड़ा तूफान आया आया हो। अब माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब माँ ने कहा कि मैं क्या करती हूँ, आगरा जाती हूँ, अपना सामान बांधने लग गई, अपने मायके जाती हूँ। आज से इन बच्चों को तुम या तो इस घर में बच्चे रहेंगे या तो मैं ही रहूँगी। अब इस पे क्या हुआ, पूरे घर में क्या हुआ, अम्मा ने सबको, सारे बच्चों को पूरे लाइन में खड़ा कर दिया, एक कतार में खड़ा कर दिया। अब जैसे क्या होता है, उनको कोई सजा दी जाती है, यहाँ पे कहा गया है कि कोर्ट मार्शल। अब यहाँ पे बच्चों को जैसे कोई बड़ी सजा दी जा रही है, उस तरह उनको सजा के लिए कहा जा रहा है। अब बच्चे क्या होते हैं, पूरी एक लाइन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज से हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम लोग किसी काम के लिए हैं, इसलिए आज किसी काम के नहीं हैं, इसलिए आज से हम लोग हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ये उन लोगों ने, सारे बच्चों ने मिलकर तय किया, क्योंकि उन लोगों ने तो पूरे घर में उनको जो भी काम दिया था वही कोई भी काम करने में सफल नहीं हुए। तो ये कहानी के द्वारा एक हास्य व्यंग्य कहानी है, जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर बच्चों को घर के छोटे बड़े काम न कराए जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे। और इसलिए माता पिता को बच्चों को घर के छोटे बड़े काम सिखाने चाहिए, जिससे वो लोग अपना काम भी करें और जिस कभी ज़रूरत पड़ने पर वो लोग काम कर लें और वो काम में गलतियाँ भी न करें। ये घर के बड़ों का फ़र्ज बनता है उनके घर के काम सिखाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।